अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। आज तो ओपनिंग के बाद माइनर सा गोल्ड हमें रेड में नज़र आया है, बट अगर हम कल की बात करें तो कल एक अगेन शार्प अपसाइड हमें नज़र आया गोल्ड प्राइसेस में, और ऑलमोस्ट गोल्ड ने अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हैं उसको टेस्ट किया है 2142 के हाई बनाकर। ये वाली जो कैंडल है ये कल के हाई वाली कैंडल है, यानी इस कैंडल में 2142 के हाई बने हैं। इसके बाद यूएस के आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स 53.4 से डिक्रीज होकर 52.6 आए, यानी कि वीकर साइड पर डाटा आया। जिसके बाद गोल्ड ने एक और अटेम्प्ट की 2140 को ब्रेक करने की, बट कर नहीं पाया और प्राइसेस जो हैं वो रिट्रीट हुई। डाटा के बाद 2130 पर हमने भी बाय किया था गोल्ड को। 2137 पर पार्शल बुकिंग की थी। 2141 के आसपास का टारगेट था, बट गोल्ड प्राइसेस जो है वो रिट्रीट हुई, तो हमारा जो ट्रेलिंग था वो हिट हो गया 2130 पर। बट नो इशू, वी बुक पार्शली ऑलरेडी। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। कल की वीडियो में हमारी ये बात हुई थी कि गोल्ड को करेक्शन तो करनी चाहिए, बट अभी तक हमें कोई ऐसा साइन नहीं मिला या नज़र नहीं आया कि हम कहें कि जो बायर्स हैं वो वीक हो चुके हैं या गिव अप कर चुके हैं। बट कल हमें हायर साइड पर बायर्स ने, आप कह सकते हैं कि गोल्ड को कुछ रिलीफ दिया है। अगर हम देखें तो ये जो रैली है ना जी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है 2045 से। ठीक है, अब आप यहाँ से इन तमाम कैंडल्स को देखें तो आपको किसी भी कैंडल पर अपर साइड पर कोई अच्छी वीक नज़र नहीं आएगी। बट कल हमें जो है वो 2140-42 के आसपास अच्छी वीक्स नज़र आई हैं, यानी ये इस बात का साइन है कि एक टेम्परेरी जो है वो बायर्स जो हैं वो कल कूल डाउन हुए। बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। इसके लिए ज़रूरी है कि गोल्ड अपने स्ट्रक्चर को डाउन साइड पर यानी कि ब्रेक करे, तो आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि नियर टर्म के लिए गोल्ड जो है वो टॉप लगा चुका है। बट अगर ये अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता तो याद रखिएगा ये दोबारा से 2142 और इवन न्यू हाइज की तरफ भी फिर आपको जाता नजर आ सकता है। तो इसलिए जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक जो है वो कंफर्मेशन आपके पास नहीं है। आज इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स ड्यू हैं जो गोल्ड प्राइसेस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उसके लिए एक नज़र हम कैलेंडर पर डाल लेते हैं, फिर हम आज के लेवल्स को देख लेंगे। ये है जी वेडनेसडे मार्च 6। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो एडवांस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा बढ़कर आने की है। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा के रेट्स हैं अगर आप कैड पेयर्स में काम करते हैं। यूएस की जॉब्स ओपनिंग हैं जो स्लाइटली वीकर साइड पर हमें नज़र आ रही हैं, और उसके साथ ही फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई है। ये दोनों नंबर्स भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, एडीपी या जॉब ओपनिंग, लेकिन मेन जो फोकस है मार्केट का वो फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई पर रहेगा जो उनकी कांग्रेस में है। और ख़ास तौर पर याद रखिएगा कि फेड चेयरमैन के जो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो कमेंट्स हैं वो मेन रहेंगे, कि वो कोई रेट कट का हिंट देते हैं या अभी भी वो डिनाई करते हैं कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया, यानी कि इन्फ्लेशन की रिगार्डिंग, यानी कि इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट कट के बारे में जो उनके कोई कमेंट्स होंगे वो मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी ला सकते हैं। अगर वो रिपीट करते हैं वही अपना जो प्रीवियस एक स्टांस उनका है तो फिर शायद हमें इतनी मूवमेंट नज़र ना आए। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। गोल्ड इस वक्त 2128-27 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज गोल्ड में हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट किया करें। ठीक है जी, आज का रेजिस्टेंस है 2142 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2142 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2150 और 2160 के हाई आपको फिर दिखा सकता है। सपोर्ट हो चुका है गोल्ड में हमारा 2110 का। अगर 2110 गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड में फिर हमें करेक्शन नज़र आ सकती है 2100 और 2088 तक की। फिलहाल ट्रेंड जो है
उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी अभी भी जो इसका ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव गोल्ड का बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर, गोल्ड की निस्बत इसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा सेलिंग नजर आई है। 24.10 का रेजिस्टेंस था, वीक जरूर बनाया इसने 24.20 का, लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्रेक नहीं कर पाया, और 23.50 का सपोर्ट था। तो दोनों साइड पर कल जो है वो सिल्वर, आप कह सकते हैं कि इसने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। आज का रेजिस्टेंस है $24 का, सपोर्ट हो चुका है 23.25 का। ट्रेंड ट्रेंड इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से हो चुका है फ्लैट। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। यह जी क्रूड ऑयल कल हमारे रेजिस्टेंस के पिन पॉइंट हाई बनाने के बाद ये रिट्रीट हुआ है, 78.30 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। 79.50 की जगह 79.30 का रेजिस्टेंस हो चुका है जी। 77.30 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है, और ट्रेंड भी जो है वो फिलहाल वीक कह सकते हैं आप, या फ्लैट कह सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ फ्लैट लिख रहा हूँ। ये है जी यूरो। यूरो एक रेंज जो है वो स्टक हुआ है, ये जो रेंज आपके सामने लिखी हुई है। अब ये इसको ब्रेक करे तो हमें किस साइड पर ये जाता नजर आए। ठीक है, माइनर सा चेंज है, लेवल कुछ ज्यादा सेम है नहीं। 880 का रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, 820 का सपोर्ट है। ट्रेंड आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं या रेंज बाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, 880 अबव साइड पर ब्रेक करे तो हमें हायर साइड नजर आए, 820 को लोअर साइड पर ब्रेक करे तो हमें लोअर साइड पर नजर आए, अनटिल ये फिर इसी रेंज में ही ट्रेड करता आपको नजर आ सकता है। यह है जी ब्रिटिश पाउंड, कल तकरीबन 27.35 तक चला गया था, और उसके बाद रिट्रीट होकर फिलहाल 2700 के आसपास चल रहा है। इसमें आज हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 27.50 का, सपोर्ट रहेगा 26.60 का। इसका ट्रेंड अभी भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूजे की तरफ। यूजे है जी 149.84 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज के लेवल्स हैं जी इसमें हमारे चेंज 150.45 का हो चुका है हमारा रेजिस्टेंस, 149.50 का हो चुका है हमारा सपोर्ट। 149.50 ब्रेक करता है तो 149.30 और 149 फिर 10 तक जो है ये जा सकता है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। ये है जी एनजेडी यूएसडी, 60-70 के इसने लो बनाए हैं, तो अच्छा जो है वो हमारी जो कहते हैं कि सपोर्ट है उसने होल्ड किया है। 61.15 का रेजिस्टेंस है जी, 61.70 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल भी वीक, या वीक टू फ्लैट आप कह सकते हैं। ठीक है, 61.15 ब्रेक करता है तो फिर इसमें हमें एक अच्छी करेक्शन नजर आ सकती है 61.30 और 61.50 तक की। यह है जी ऑड यूएसडी, कल तकरीबन इसने 60, 64, 75 के आसपास के लो बनाए हैं, 64-70 का सपोर्ट दिया था। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा एक वर्क किया, हमारी जो सपोर्ट था, सॉरी हाँ सपोर्ट था, उसने अच्छा इसने होल्ड किया इसको। आज का रेजिस्टेंस है 64-90 का, रेजिस्टेंस है 65-35 का। 65-35 ब्रेक करता है तो इसमें फिर आपको मजीद जो है वो हायर साइड नजर आ सकते हैं। ट्रेंड है इसका फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव। ठीक हो गया जी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।